सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सॉरी, कल नाइट को मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा। बारिश हो रही थी जयपुर के अंदर बहुत ही ज़्यादा, तो उस रीज़न की वजह से कल नाइट में क्लास नहीं ले पाया। एंड अपन टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते। जो पुल बैक है उसको मैं एकदम से, मतलब इसके कुछ पुल बैक के अंदर ये मान के चलो नोट्स कुछ ज़्यादा ही बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना देता हूँ जिसके अंदर मैं सारे जो भी इसके नोट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या रूल्स हैं इसके, जो आपको नोट नोट करने हैं। मे बी नोट्स वगैरह तो आप सभी बनाते ही होंगे। तो पुल बैक ये मान के चलो, और इसके नोट्स बनाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं इन डीप बता देता हूँ सारा पुल बैक के जो भी टॉपिक्स हैं। सॉरी, पुल बैक के अंदर जो भी हैं इसके रूल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं इन डीप बता देता हूँ इस वीडियो में। लाइव क्लास में तो सारी चीज़ें बता पाना थोड़ा सा वो हो जाता है, तो अभी मैं बता देता हूँ। इसके मतलब जो भी हैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुल बैक को कैप्चर करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल है कि नहीं है। ये नोट्स में प्लीज़, अपने नोट्स में नोट कर लेना। पुल बैक को कैप्चर करने की करन पुल बैक को अगर आपको कैप्चर करना है ना, जैसे कि आपको करना है पुल बैक को कैप्चर। जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है और मार्केट ने कहीं से डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंड देन हमें ये देखना है कि ये मूव जो है ये एक्चुअल है कि नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल है कि नहीं है। हम इसको डिस्प्लेसमेंट मान लें एंड देन बोलें कि ये पुल बैक हो रहा है। बट मार्केट क्या करे, मार्केट कुछ ऐसा कर दे, वो यहीं से अपसाइड निकल जाए कुछ ऐसा। बट एक्चुअल में पुल बैक ये था और हम इसको डिस्प्लेसमेंट मान के बैठे हैं। तो हमें ये कंफर्म करना है कि ये पुल बैक है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट है ये हमें कैसे कंफर्म होगा? डिस्प्लेसमेंट है ये हमें ऐसे कंफर्म होगा, हमारे पीछे से कुछ पीवाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पीवाई। स्ट्रॉन्ग कुछ रीज़न होना चाहिए, जैसे कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आया, ऑर्डर ब्लॉक के जो भी पीवाईस हैं आपको पता है, रिफाइन करके उसको कुछ टैप करके आया, तब हम एक कंफर्मेशन ले लेंगे कि हाँ पीछे से कुछ ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप करके आया। एंड देन हमारे यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो मैंने बता रखा है वेनेज का ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, वहाँ से कुछ ऐसा आया तो हम ये मान सकते हैं हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल है। एंड एक चीज़ और भी देखनी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है हमें ये देखना है कि इसने हमारे बायस डन कर दिए हैं। जो हमने मिनिमम बायस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या उसने डन कर दिए हैं? अगर इसने बायस ही डन कर दिए हैं तो ये फिर कुछ ऐसा कर देगा, बायस को डन कर दिया है तो ये निकल जाएगा अपसाइड। इसका काम था यहाँ से फिर इस साइड आके निकल गया। तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि क्या इसने मिनिमम बायस डन कर दिए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो चुका है बट हमारे मिनिमम बायस डन नहीं हुए। तो हम एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ मार्केट पुल बैक करे एंड देन फिर कुछ ऐसा कर दे, हमारे बायस डन हो फिर। तो हमें ये सारी चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट क्यों देख रहे हैं? हम डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकते। बहुत रेयर कंडीशन में हम कैप्चर कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस है। तो हमें ये तो ऐसे हमें कंफर्मेशन पे लेनी, बट कंफर्मेशन हमारी कुछ ऐसी ना बन जाए कि इसको टैप करके डायरेक्ट हमारे बाय से डन कर दे। ऐसा करता है, समटाइम करता है, बहुत बार करता है। तो हमें ये चीज़ें देखनी है। हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर हैं, हमें पता है कि अभी स्टिल जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कैसे कंफर्मेशन मिली? पीछे से हमारे पास एक पीआई था, पीआई को टैप करके एंड आया फिर डाउन साइड। ये ऐसे हमें कंफर्मेशन मिली एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ है। ऐसे कुछ हमें कंफर्मेशन मिली एंड देन हमारे बायस भी कुछ क्लियरली देखने को मिल रहे हैं जो कि टैप कर सकता है मार्केट। तो ऐसे कुछ करके हमें कंफर्मेशन मिली कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट ही इतना आ गया कि इसने इसको टैप ही कर दिया तो फिर तो ख़त्म। अगर ये टैप नहीं किया है, डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना ही आया है एंड देन यहाँ से कुछ ये मूव देने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये पुल बैक क्यों ना कैप्चर करें? फिर ये तो डिस्प्लेसमेंट तो, सॉरी, जो एक्चुअल एक्सपेंशन आने वाला है वो तो हमें कैप्चर करना ही है। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंशन कैप्चर करने के लिए ही कर रहे हैं। हमें एक्सपेंशन ही कैप्चर करना है और कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें, सारी कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं? पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फिर पुल बैक हो, फिर एक्सपेंशन, फिर कैप्चर करना है हमें। तो ऐसे कुछ होता है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्प्लेसमेंट कंफर्म करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कंफर्म करना आपको ऑलरेडी पता है, मैंने रीड करवा रखा है। एंड देन उसके बाद आता है पुल बैक। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो पुल बैक देख रहे हैं, एंड देन पुल बैक हमें कंफर्म हो जाएगा कि पुल बैक यहाँ से होगा। तो फिर इसको पकड़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। हमें पता है हमारे बायस जो मिनिमम डन डन नहीं हुए, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, पुल बैक हो चुका है। भाई जब मार्केट ने, सीधी सी बात है, यहाँ कहीं पे है स्टिल और इतना कुछ कर दिया, एक पीआई को टैप करके डिस्प्लेसमेंट दे दिया एंड इतना कुछ ब्रेक कर दिया, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो मैंने बताया था वो ब्रेक कर दिया, एंड देन बायस अभी बाकी हैं।
तो मार्केट ने ये इतनी जो कुछ किया, डिस्प्लेसमेंट किया, पुल बैक किया किया, तो क्यों? तो सीधी सी बात है भाई, अब हमें ये कैप्चर करना है, एक्सपेंशन कैप्चर करना है, ये कुछ एक्सपेंशन एक्सपेंशन ही पकड़ेंगे, बट उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड पुल बैक। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी बता रखा है, अब बारी आती है पुल बैक की। तो पुल बैक के कुछ रूल बता दिए। हमें पुल बैक कैप्चर करने से पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट कंफर्म होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कंफर्म है, उसके बाद हमें ये देखना है पुल बैक आएगा कहाँ से एंड पुल बैक के टारगेट क्या है। पुल बैक का ए पॉइंट, बी पॉइंट। ए पॉइंट आएगा कहाँ से, बी पॉइंट बायरस। दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब तक हमारी क्लियर नहीं होंगी तब तक हम पुल बैक को नहीं पकड़ पाएंगे। पुल बैक थोड़ा एडवांस है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये डिस्प्लेसमेंट जितना एडवांस है उतना पुल बैक थोड़ा इजी है डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में। एंड देन अब आता है पुल बैक के बाद जो एक्सपेंशन आता है वो बहुत ईजी है, तो वो बताऊँगा मैं। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पुल बैक के लिए हमें हमारा ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ये एक टाइप से बताऊँ तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जैसे कि कोई सेशन को प्ले कर लिया। अगर डेली टाइम फ्रेम का है ये पीवाई, तो फिर इसमें हमें एक छोटा मूव पुल बैक ये कैप्चर करना है। ये एक टाइप से शॉर्ट टर्म मान लो या फिर कुछ भी मान लो, बट ऑल ओवर ये है एक मान के चलो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है कि मतलब यहाँ से सिर्फ इतना ही। ये हमें एक बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ तो हमें ये एक $5-10 देगा। एंड इसकी बात की जाए तो ये हमें ये 5-10 देगा, तो ये हमें 100 देगा। इतना कुछ डिफरेंस है इसके अंदर एक्सपेंशन में। तो पुल बैक हम, या तो आप अगर इसको मिस करना चाहो, अगर आप इसको मिस कर सकते हो, करना भी पड़ेगा। एक्सपेंशन तो बहुत एडवांस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत एडवांस है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम ज़्यादातर ट्रेडर इसको मिस करते हैं, एज ए कन्फर्मेशन के तौर पे लेते हैं। ये पीवाई टैप होने के बाद ये इतना किया है, तो कुछ तो गड़बड़ है इस पीवाई में, कुछ तो है तभी तो इतना मूव हुआ है। अब ये आएगा कहाँ तक हमें पता है भाई, यहाँ से हम यहाँ का देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का। एक मिनट, ड्राइंग अगेन रिमूव करता हूँ। हम कहाँ से कहाँ का देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, एंड इसके बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड एक्सपेंशन। मे भी कहीं पे रेंज भी देखने को मिल सकता है, वो कहाँ मिलेगा वो भी आगे आगे कंडीशन होंगी, आगे वो रीड करवाऊंगा मैं। अभी जस्ट अपन पुल बैक देख रहे हैं, तो हमें फर्स्ट चीज़ तो इतना तो क्लियर है ही है, हमारे अंदर इतना तो माइंड है ही कि एक साइड का पीवाई हमने ए पॉइंट निकाल लिया कि भाई इसको टैप करके मार्केट इसकी तरफ जाने वाला है। ये चीज़ें हमें प्ले करनी है अभी स्टिल। तो ये तो पता चल गया भाई, पीवाई टैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, ये तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आता है पुल बैक। अब ऐसी बात नहीं है कि ये सीधा ही ऐसे टैप कर देगा, तब हम करने ही क्या है यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर, फिर तो ये सीधा ऐसे ही कर देगा, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, एक डायरेक्शन में जाता ही नहीं रहता ऐसे अपसाइड, वो पुल बैक देता है। पुल बैक देना तय है, मतलब तय है, पुल बैक देगा ही। तो पुल बैक देगा तो हमें पुल बैक पकड़ते हैं एंड देन फिर एक्सपेंशन पकड़ते हैं। तो पुल बैक के लिए हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट हमारे क्लियर होने चाहिए। अब ये कैसे क्लियर होंगे, ए पॉइंट कहाँ निकालना है, बी पॉइंट कहाँ निकालना है, ये नोट्स वगैरह बनाना है यार प्लीज़। ये थोड़ा सा ये आपको थ्योरी टाइप से लग रहा होगा, बट एक्चुअल में है। ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको, तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आपका ए पॉइंट कहाँ मिलेगा और बी पॉइंट कहाँ मिलेगा। ए पॉइंट आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे आपके ऑल ओवर जो है, मतलब ए से बी पॉइंट इसके बीच में ही आपको आपका पुल बैक के लिए ए पॉइंट मिलेगा। पुल बैक के लिए आपको ए पॉइंट बीच में ही मिलेगा, बायस डन होने से पहले ही बीच में आपको ए पॉइंट देखना है। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मान लो इनकेस नहीं होता यहाँ पे कुछ, तो मार्केट खुद से बनाएगा, खुद से डिस्प्लेसमेंट देगा, हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट ने ए पॉइंट बना लिया है, जैसे कुछ ऐसा। ये कुछ 5-10 मिनट पे नहीं देखना, 1 एच के टाइम फ्रेम पे ये हमें देखना है। 1 एच या फिर 15 मिनट, 1 एच या फिर लास्ट 30 मिनट, इतना टाइम फ्रेम पे हमें देखना है। मतलब ऑल ओवर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ही हमें हमारा ए पॉइंट देखना है पुल बैक के लिए। एंड बी पॉइंट देखना है जो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया है, जैसे कि मार्केट ने इसको टैप करके जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पी, ये सीधी सी बात है, इसके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग वीआई होगा मार्केट उसको टैप करके एंड देन एक्सपेंशन दे देगा। तो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट कौन सा, जो यहाँ से ए पी वाई टैप होके जो डिस्प्लेसमेंट आया इसी के अंदर स्ट्रॉन्ग पी वाई देखना है, उसको टैप करेगा मार्केट एंड देन फिर ही तो डाउन आएगा। तो हमें ये एक दोनों चीज़ें में भी नोट कर लेना, ए पॉइंट कहाँ देखना है, बी पॉइंट कहाँ देखना है, बता दिया।
बी पॉइंट देखना है, बी पॉइंट देखना है हमें डिस्प्लेसमेंट के अंदर, स्ट्रॉन्ग वी। एंड ए पॉइंट कहाँ देखना है, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट पुल बैक देगा। हमें हमारे ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों जो हैं बायस के बीच में ही हमें ए पॉइंट देखने को मिलेगा। ये में भी आपको क्लियर होगा थोड़ी थ्योरी टाइप से, बट ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी दिखाऊंगा अभी। ये आज 16 फरवरी का है, 2 दिन पहले का ही चार्ट है, ये बताऊंगा मैं कि कैसे क्या हुआ है। 2 दिन पहले का ही, ज़्यादा नहीं है, 2 दिन पहले का ही। सारी ड्राइंग मैं अगेन रिमूव करता हूँ, एंड देन मैं आपको ये बताता हूँ। तो मे भी आपको एक क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें मैंने एकदम से डीप में बताने की कोशिश। ओके, अब इसको अपन चार्ट में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा ऑल ओवर डायरेक्शन, मतलब ऑल ओवर जो चीज़ें हैं वो क्लियर, मतलब ए से बी देखना है पहला हमारा ये, कि भाई यहाँ से मार्केट इसको ऐसे चलता हुआ जा रहा है, यहाँ से टैप करके यहाँ पे आने वाला है, ये हमारे हायर टाइम फ्रेम का है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस साइड देखूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बना दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कुछ बना रखा है। एंड मैं कुछ ऐसा देख पा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे ही मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, वो कुछ ये है कि मार्केट इसको टैप करके डाउन साइड ऐसा कुछ आ सकता है। मेरा कुछ मानना ऐसा है। एंड मेरा बी पॉइंट, एक मिनट गाइस, एंड जो मेरा बी पॉइंट है वो कौन सा है। ए तो भाई क्लियर हो गया कि मार्केट इसको टैप करके एंड देन यहाँ पे आने वाला है। 3 कैंडल स्विंग भी बना रखा है, रिवर्सल का सिग्नल भी है, मतलब एक टाइप से 3 कैंडल स्विंग रिवर्सल का सिग्नल होता है। बी पॉइंट मेरा ये बायस मिनिमम यहाँ तक, एंड देन में भी कुछ मार्केट यहाँ कहीं तक भी आ सकता है। एंड यहाँ कहीं पे एफ वगैरह है, ठीक है, यहाँ कहीं तक। बट मिनिमम ये तो तय है, इतना तो तय है, आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग बना है, इम्बैलेंस है। मतलब मार्केट इसको टैप करके एंड देन यहाँ पे आएगा। अब देखना ये है कि मार्केट इसको पहले टैप करता है फिर इसको करता है। जैसा कि इस साइड देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट मेरा हायर टाइम फ्रेम है वो क्लियर है, एकदम से क्लियर है। 2 दिन पहले का चार्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों क्लियर। अब अब क्या देखना है, अब मेरे को ये देखना है मार्केट इसको टैप करे, टैप करके डिस्प्लेसमेंट दे। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एकदम से क्लियर देखने को मिल रहा है। अब मैं 4H के टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ, मे भी कुछ मिल जाए मेरे को यहाँ पे। 4H के टाइम फ्रेम पे थोड़ा ऊपर है, बट मैं इसको ज़्यादा वो दूंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा वैल्यू दूंगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का है। तो मैं जस्ट वेट करूँगा, अगर मेरे को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे कंफर्म होगा वो मैंने बता रखा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो तब मैं डिस्प्लेसमेंट कंफर्म कर लूँगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग निकाला है मैंने, डेली टाइम फ्रेम का है। मैं इनको स्ट्रॉन्ग नहीं मानूंगा, मैं इसको स्ट्रॉन्ग मानूंगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। ठीक है, बायस मेरे कुछ ये हैं। एंड देन 1H के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। 1H के टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे स्टिल कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मॉर्निंग में उठता हूँ एंड देन मैं देखता हूँ कि क्या कर रहा है मार्केट, क्या नहीं कर रहा। स्टिल अभी चल रहा है। ओके ओके, चल रहा है, ठीक है, चलने दो। ओके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, स्टिल अभी टैप नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आया है। चलने देते हैं। ओके, स्टिल अभी टैप हो चुका है, एंड स्टिल टैप हो चुका है। ओके ओके, टैप हो चुका है, ये जोन टैप हो चुका है। एंड देन कुछ एसन सेशन की लिक्विडिटी तो नहीं ली, बट टैप हो चुका है। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। मैंने बता रखा है एक चीज़, 4H का ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी 1H का ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे को एज ए कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये ब्रेक हो चुका है। मतलब ट्रेंड जो चेंज हो चुका है, मेरे को कुछ ऐसा श्योर हो जाएगा। एंड मैं 4H के टाइम फ्रेम पे देखूँ क्या है यहाँ पे। 4H के टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो स्टिल कुछ ऐसा है नहीं। जस्ट मैं 1H के टाइम फ्रेम पे अगेन शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं जस्ट वेट करूँगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट इसको लेके निकल जाएगा, सीधी सी बात है। अभी देखते हैं मार्केट को इसको ऊपर जाना है कि नहीं जाना। चलने देता हूँ मैं, चल रहा है। ओके ओके, स्टिल ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। ओके, चलने देते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता। ओके, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, नहीं लगता कि डाउन आएगा, देखते हैं क्या करता है। ओके, अभी भी चल रहा है। एक पीवाई पे इसने रेंज कर दिया, ये तो आपके माइंड में पहले ही क्लियर हो गया होगा कि कहीं पे पीवाई पे रेंज करता है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड ब्रेक कर दिया। अब मेरे माइंड में क्या आएगा, भाई सीधी सी बात है, डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। ये यहाँ पे चाहे भले ही मार्केट 1000 बार आए, 1000 दफ़ा क्यों ना आए, यहाँ पे मार्केट डिस्प्लेसमेंट देगा अगेन। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देगा अगेन, अगर यहाँ पे आता है तो डाउन साइड आएगा। अब मेरे क्लियर हो गई। लोग इसको नाम दे देते हैं कि भाई एमएमएस हो गया, वो हो गया, बट अब मैं ये कंफर्मेशन लेता हूँ।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस 1H 4H पे क्या है, तो 1H पे ही एक था, 4H पे कुछ ऐसा था नहीं। 1H का टूट चुका है, मतलब डाउन साइड के लिए रेडी है। अब मैं ये देखूंगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्लियर हो चुका है। अब मैं ये देखूंगा मेरा पुल बैक आएगा कहाँ तक और कहाँ से आएगा। दो चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट मेरी क्लियर, हायर टाइम फ्रेम मेरा क्लियर, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। ए पॉइंट मेरा हायर टाइम फ्रेम का क्लियर, बी पॉइंट मेरा हायर टाइम फ्रेम का क्लियर, बायस मेरे क्लियर है। एंड अब मैं क्या देखूंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब ये देखूंगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या कुछ स्ट्रॉन्ग बना है भी है कि नहीं बना, या फिर ऐसे ही है देखने के लिए ही। मैं 4H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। 4H के टाइम फ्रेम पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, मेरे को 4H के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद FVG देखने को मिल रहा है। ये कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग है, सीधी सी बात है। 4H का डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि हाँ स्ट्रॉन्ग हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एकदम से क्लियर है। और 4H पे इस साइड देखूँ कुछ रोकने वाला भी है नहीं। अगर इनकेस मार्केट यहाँ पे आता है तो सीधी सी बात है डाउन साइड निकल जाएगा। मेरे को क्लियर हो गया है, डिस्प्लेसमेंट जो इसको टैप करके आया है वो क्लियर है। ठीक है, मैंने यहाँ का वेट नहीं करना अब, क्योंकि मेरे पास 4H का ऑलरेडी बन चुका है। बी पॉइंट मेरे मिनिमम ये है बायस। अब पुल बैक होगा कहाँ से, अब ये ऐसे जाएगा कहाँ से। अगर ये डाउन डायरेक्ट निकल जाता है जैसे कि मैंने बताया, अगर ये डायरेक्ट ही आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, तब तो फिर तो पुल बैक आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते रह जाओ। मैं जस्ट इनको रिमूव कर देता हूँ, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। अगर ये मान लो कुछ ऐसे कर देता है, डायरेक्ट ही यहाँ पे आ जाता है एंड देन फिर आप ये सोचो यहाँ पे आए एंड देन फिर दे, हाँ ऐसा हो भी सकता है। बट एक माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, बट मैं ये चाहता हूँ मेरे ए पॉइंट से बी पॉइंट से पहले ही पुल बैक मेरे को देखने को मिले। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए तो देखो एकदम से क्लियर देखने को मिल रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो हाँ एकदम से श्योर हूँ मैं, हाँ अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे आने के लिए इसको रोकने वाला ऐसा कोई भी नहीं है। साफ साफ एकदम से क्लियरली देखने को मिल रहा है। ऐसी सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए पहले से। ठीक है, मेरे को देखने को मिल रहा है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं देखता हूँ मेरा पुल बैक आएगा कहाँ से। बी पॉइंट मेरा क्लियर क्लियर हो चुका है, पुल बैक का बी पॉइंट ये जस्ट आपको नाश्ता पानी देने वाला है। ये वाला जो है इतना जो है ये नाश्ता पानी देगा एंड देन ये कुछ आपको बढ़ा देगा। अभी रेंज ही आपको छोटी देखने को मिल रही है, सम टाइम आपको आपका जो बी पॉइंट है वो मिनिमम कुछ और भी दूर देखने को मिलेगा हायर टाइम फ्रेम का। बट लोअर टाइम फ्रेम, अब हायर टाइम फ्रेम पे पास पास में है तो बट ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको वर्क होती हुई नहीं नज़र आएंगी। आएंगी, ये नज़र आएंगी आपको। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कुछ लेफ्ट साइड से मेरे को कुछ ना कुछ PY देखने को मिले एंड देन फिर मैं वहाँ से इतना कैप्चर करूँ पहले पुल बैक, अगर कुछ देखने को मिलता है तो। स्टिल तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं और इसको देखता हूँ 30 मिनट पे। 1H पे तो कुछ था नहीं, 30 मिनट पे भी नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बहुत छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, बट स्टिल मेरे को कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। अब करे तो करे क्या, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। जस्ट हम इतना कर सकते हैं भाई, या तो हमें ये लगता है कि ये डायरेक्ट ही निकल जाएगा। अगर इन केस ये आ जाता है या फिर कुछ ऐसा कर दे मार्केट, मान लो मार्केट कुछ ऐसा कर दे, ये है नहीं बट बना दे, ये अपसाइड लेके जाने के लिए कुछ बना दे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो हम पुल बैक कैप्चर कर सकते हैं। देखते हैं कि पुल बैक के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है कि नहीं है। ओके, अभी स्टिल कुछ नहीं है, जस्ट हम वेट करते हैं, मे बी बन जाए। ओके स्टिल चल रहा है, चलने दो। अगर ये पहले ही टैप कर देता है तो अपना ओके बायस अभी भी हमारे डन होने बाकी है। अभी भी हमारे माइंड में है, हाँ हमारे जो बायस हैं वो स्टिल मिनिमम बायस दो हैं, वो डन होने बाकी हैं। तो अभी स्टिल क्या कर रहा है मार्केट, देखता हूँ मैं 30 मिनट पे। ओके इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, 30 मिनट पे कुछ रोकने वाला भी नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है। मतलब एक चीज़ क्लियर हो चुकी कि हाँ अब ये इतना जा सकता है। कहाँ से जाएगा, ये वाला बी पी आर भी देखने को मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, टैप भी हो चुका है एंड देन इंटर हो जाओ। ये है स्टिल पुल बैक, ज़्यादा कुछ नहीं, ये पुल बैक है। कितना दे रहा है, 1:2 के समथिंग दे रहा है। ये जस्ट आपको नाश्ता पानी देगा, ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है चलने देते हैं, हमारी ट्रेड जो है चल रही है। अगर आ जाता है पुल बैक जहाँ से हम एक्सपेक्ट जो जहाँ से जो है हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट सॉरी एक्चुअल एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ तक आ जाता है तो हमारे लिए बढ़िया होगा। चलने देते हैं, हमारी एक छोटी सी ट्रेड है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं है। ओके इतना बड़ा फॉल दे दिया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने देते हैं अभी भी स्टिल। अब मेरे को लगता है पहले टैप नहीं करके गया, अभी टैप किया इसने। ओके, ऑर्डर ब्लॉक स्टिल टैप नहीं हुआ था, अभी टैप हुआ है, ठीक है। ट्रेड लगी हुई है हमारी, चलने देते हैं। ओके, चल रही है स्टिल। ओके, लंदन सेशन में इसने इसको टैप किया एंड देन चल रहा है। ओके, स्टिल टैप हो चुका है, मैं भी देखता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ओके, ये देखो, टैप हो चुका है एंड देन फिर एक्सपेंशन दे दिया इसने। 1 मिनट में डॉट टू डॉट मार्क कर लेता हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो स्टिल डन हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, एकदम से डन हो चुका है, बायस जहाँ तक के थे डन हुआ। एंड देन फिर देन फिर ये डन होने के बाद एक्सपेंशन आ गया, बी पॉइंट क्लियर। हायर टाइम फ्रेम का हमारा ए पॉइंट क्लियर था, बी पॉइंट क्लियर था, उसके बीच में हमने ये सारी चीज़ें देखी। एंड देन उसके बीच में ये हुआ पुल बैक। एंड देन फिर देखो, होल आ गया, एक्सपेंशन हो चुका है। ओके, मे भी आपको क्लियर हो गया वो। अब एक्सपेंशन कैसे पकड़ते, ये लो आपको डायरेक्ट एंट्री देखने को मिल रही है यहाँ पे, एफ वी जी विद ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है। इतना कुछ स्टॉप लॉस रोकने वाला कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। 1:3। और ये लो, बोलो और क्या चाहिए। आपका बी पॉइंट डन हो चुका है। सम अभी इस केस में जो है बी पॉइंट हमारा पास में था। मैं ज़्यादा पुराना एग्जांपल नहीं दिखाना चाहता, जो रिसेंट में अभी हुआ है। ये कितने तारीख का है, कल का ही एग्जांपल है, कल का ही, कल के दिन मार्केट ने ऐसा किया है। आज 18 है, 18 फरवरी है, कल 17 फरवरी थी, कल का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे लागू होती हुई मेरे को देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही होता है। ग्वाडे सर ने जितने भी टॉपिक्स में बता, जितने भी कोर्सेज में बता रखा है, ऐसे ही बता रखा है। ये ऐसे ही होता है। आपको जो है, आपको हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट बी पॉइंट निकालना है। फिर हायर टाइम फ्रेम से फिर आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट आ गया है कि जो आपने हायर टाइम फ्रेम का अपना ए पॉइंट देखा है कि जहाँ से डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए वहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया था। बट इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा है, पुल बैक इतना, एंड एक्सपेंशन कुछ इतना, ऐसा कुछ। मे बी सम टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं, आपको छोटा भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा सम टाइम। ओके, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे हमें देखना होता है। 1 मिनट, सारी ड्राइंग में अगेन रिमूव कर देता हूँ। ओके, रिमूव जा। ओके, तो सीन कैसे क्या हुआ यहाँ पे, हमारा ए पॉइंट कुछ ये था एंड यहाँ से हमें जाना है यहाँ पे बी पॉइंट की तरफ। तो इसने देखो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना बड़ा किया है, बट डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा आया है, बट स्टिल हमारा जो बी पॉइंट था वो डन नहीं हुआ। हमारे माइंड में चल रहा था हमारा बी पॉइंट स्टिल अभी डन नहीं हुआ है, मतलब अगर ये पुल बैक देता है तो बी पॉइंट टैप करने दोबारा आएगा। अब देखो यार, जो ट्रेडर यहाँ कहीं से डायरेक्ट ही ट्रेड कर रहा होगा 15 मिनट 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को देख के, एंड देन उसको इतना बड़ा मूव अगेन देखने को मिल जाता है, इतना बड़ा मूव अगेन। ये देखो, इतना बड़ा मूव, 31 पॉइंट, उसने कैप्चर किए 15 पॉइंट, 50 पॉइंट, एंड 30 मिनट का 30 पॉइंट्स पुल बैक आ गया इतना बड़ा। सीधी सी बात है, वो तो कट कर देगा। बट उसको ये नहीं पता भाई, आपका जो पुल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल सॉरी एक्सपेंशन आना स्टिल अभी बाकी है, उसको ये नहीं पता। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, पुल बैक एंड एक्सपेंशन, ऐसे होती हैं सारी चीज़ें। बट हमें हमारे माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ए पॉइंट बी पॉइंट एंड फिर पुल बैक के लिए ए पॉइंट बी पॉइंट, पुल बैक का ए पॉइंट कहाँ से होगा, बी पॉइंट कहाँ तक का होगा, एंड देन फिर एक्सपेंशन क्या, अभी अपनी क्लासेस हुई नहीं है, होंगी तब बताऊंगा। एंड सेम ऐसे ही गोल्ड ने किया है। एक गोल्ड के अंदर रिसेंट का एग्जांपल ही दिखाऊंगा, ज़्यादा पुराना मैं नहीं दिखाता, रिसेंट में ही ऐसा हुआ है। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं मेरे मिनिमम बायस ही रखूँगा। मैं मिनिमम बायस मेरे स्टूडेंट को लर्न करवाता हूँ कि मिनिमम बायस तक तो डन होगा ही होगा।
एंड देन उसके आगे की बात आगे की क्लासेस में, तो मिनिमम बायस में कुछ ये देख रहा हूँ, एंड देन मैं ये कुछ चाहता हूँ ये टैप करके एंड देन यहाँ तक आए। अगर इसको ब्रेक कर देता तब फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे तक। 4H के टाइम फ्रेम पे देखो, 4H के टाइम फ्रेम पे भी है बिल्कुल। मैं ये कुछ ये चाहता हूँ 4H की कैंडल जो है कुछ इसको टैप करके इतनी क्लोजिंग दे दे, तब मैं नीचे का कुछ ये वाला एक्सपेक्ट करूँगा 4H के टाइम फ्रेम पे मिनिमम। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी के टाइम पे, यहाँ तक का। स्टिल अभी मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम को ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं तो मेरे को एक कुछ ये देखने को मिल रहा है, ये स्टिल अभी टैप नहीं हुआ है, मार्केट कुछ यहाँ पे है, एंड देन कुछ ये वाली लिक्विडिटीज़। बट मेरे को एक चीज़ और भी पता है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट दे देता है मतलब वो ट्रिगर पॉइंट है। या तो वो कोई न्यूज़ के बेस पे मूव आ जाए तो हमें और भी बढ़िया कंफर्मेशन मिल जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस 4H का 1H का ब्रेक हो जाता है तो हमें और भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ऐसे कंफर्मेशन लेता हूँ मैं। सभी का देखो रीड करवाने का पैटर्न अलग अलग होता है, मेरा पैटर्न कुछ अलग है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को कुछ अलग लर्न करवाता हूँ। तो यहाँ पे क्या सीन देखने को मिल रहा है कि भाई ये स्टिल अभी ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, एंड देन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ अगर ये टैप भी हो जाएगा, इन केस अगर टैप भी हो जाता है तब भी मैं मिनिमम बायस यही रखूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक हर्डल है मेरे लिए। हाँ कुछ ऐसा हो जाए तो अब मेरे को नहीं पता यार कि ये टूटेगी क्या होगा, मैं जस्ट वेट करूँगा। अगर ये टूट जाती तो फिर मैं कुछ यहाँ से इतना पकड़ लूँगा यार, मार्केट कहीं जाने वाला थोड़ी ना है। ठीक है मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने एक जोन निकाला है, अगर यहाँ तक आता है मार्केट तो वेल एंड गुड है, चलने देते हैं। चल रहा है। ओके ओके, टैप हो चुका है बट स्टिल मैं कुछ नहीं करने वाला। ओके चलने देते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आता है तो ठीक है, या फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं डाउन साइड शिफ्ट हूँ। ओके देखो कितना बड़ा मूव दे दिया, एंड देन 4H पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया, और 1H का जो हर्डल थी वो भी गई यहाँ से। मैं अगेन 4H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। मतलब मैं क्लियर हो गया, अब मार्केट यहाँ पे आने वाला है, एंड देन नीचे लेके आने वाला भी बहुत कुछ है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो चुका है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट कंफर्म हो चुका। अब मेरे को देखना है पुल बैक कहाँ से आएगा। मतलब कुछ इतना हो चुका है मार्केट ने, स्टिल अभी इतना कुछ कर दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं। तो मेरे को ये देखना है ये ऐसे ही चलते हुए नहीं रहने वाला, कहीं ना कहीं से तो पुल बैक देगा। यार पुल बैक कहाँ से देगा। अब मेरा जो ए पॉइंट तो ये था, बी पॉइंट से पहले पहले अगर मेरे को पुल बैक देखने को मिल जाता है तो फिर एक्सपेंशन पकड़ने में तो और भी मज़ा आएगा। तो मेरे को ये देखना है ए पॉइंट कहाँ है मेरा पुल बैक का। पुल बैक के लिए मैं ए पॉइंट कहाँ से एक्सपेक्ट करूँ। तो मेरा जो हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जो है उसके बीच में ही मेरे को मेरा ए पॉइंट निकालना है। ए पॉइंट देखना है कहाँ पे है, कहाँ से पुल बैक दे सकता है नहीं तो मार्केट बनाएगा। तो मैं स्टिल देख पा रहा हूँ 4H के टाइम फ्रेम पे स्टिल कुछ ऐसा है नहीं। मैं एक टाइम फ्रेम 1H के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 1H के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को पता है क्योंकि मैंने इसको प्ले किया है। मैं 3 आवर्स पे जाके देखता हूँ, मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये वाला इनसाइड बार है, बट ये कुछ ये वाला कुछ ये पूरा, क्योंकि इस कैंडल के इनसाइड बार हो चुका है, ये कुछ है। अब ऐसे डायरेक्ट भी नहीं कूदने वाला मैं जस्ट देखूंगा, मैं कंफर्मेशन लूँगा 1H के टाइम फ्रेम पे। कुछ ना कुछ मिलती है तो बढ़िया है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। ठीक है अभी इस केस में देखो आपका बी पॉइंट दूर है, मतलब ऑल ओवर जैसे कि पहले वाला एग्जांपल देखा था उसके अंदर बी पॉइंट पास में ही था, बट उससे पहले ही मार्केट ने पुल बैक दिया। अभी भी मार्केट पुल बैक देगा, देखते हैं, चलने देते हैं इसको। चल रहा है स्टिल, मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि ये वर्क होगा कि नहीं होगा। 3H वाला जो मैंने निकाला वर्क होगा कि नहीं होता। ओके स्टिल मार्केट ने क्या किया, 1H के टाइम फ्रेम पे बना दिया ऑर्डर ब्लॉक, मेरे को कंफर्मेशन मिल चुकी है। एंड बी पॉइंट मतलब मैं कहाँ से देखूंगा मेरा बायस कहाँ तक के मेरे, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ मेरे बायस कुछ ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कुछ ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है ये सारी कैंडल इस कैंडल के इनसाइड बार हैं। तो ये कुछ मिनिमम मैं अगेन जाता हूँ 1H के टाइम फ्रेम पे, मैं जस्ट वेट करूँगा कि क्या करता है मार्केट क्या नहीं करता। इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो रखी हैं। 1 मिनट, असेसन इंडिकेटर मैंने जो है वो रिमूव कर दिया है। ओके जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास 1H का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ पे आता है मार्केट डिस्प्लेसमेंट देता है मैं इसको पुल बैक यहाँ कहीं तक कंटिन्यू करूँगा, चलने देता हूँ मैं। क्या करता है क्या नहीं करता आई डोंट नो। ओके चल रहा है, ओके आ गया ऑर्डर ब्लॉक पे, चलने दो अब। ये लो चल रहा है। ओके ओके, और मैं ट्रेड प्लान करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में मेरे को कुछ बढ़िया सेटअप मिलता है तो हमारे लिए और भी बढ़िया है। ओके स्टिल चल रहा है। ओके तो न्यूयॉर्क सेशन में मैं देखता हूँ मेरे को एंट्री मिली थी कि नहीं मिली। ये देखो यहाँ पे क्लियर एंट्री मिली हुई, ये यहाँ कहीं से,
ये इतना कुछ कैप्चर कर सकते थे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी है। बार बार एंट्री दी है, दो दो टाइम एंट्री दी है। एक ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से एंट्री, कुछ ऐसा, एंड देन यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है फॉर बाइंग के लिए। तो कुछ अगेन मेरे को कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो मैं कुछ इतना कैप्चर कर सकता था अगर मैं चाहता तो। ये देखो, यहाँ कहीं तक 1:3 बहुत होता है। लोग तरसते हैं 1:3 के लिए, प्राइस एक्शन वाले नहीं कैप्चर कर पाते। बट ये भी हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेड कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं। मेरे बायर्स शॉर्ट टर्म के हैं, एक्चुअल बायर्स तो मेरे इतने डाउन साइड के हैं, कुछ यहाँ कहीं तक के। तो ये तो जस्ट मैं पुल बैक कैप्चर कर रहा हूँ, अभी ये रैली कैप्चर करनी बाकी है, स्टिल बाकी है। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, चलने देता हूँ इसको। मेरे ये डन हो चुके हैं, मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखूंगा अब। जो पुल बैक तो क्लियर हो गया, ये टॉपिक, वीडियो का टॉपिक भी पुल बैक ही है। मैंने पुल बैक, सॉरी, जो हायर टाइम फ्रेम था, हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट को टैप करके मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ही मेरे को अपना जो पुल बैक का ए पॉइंट है वो निकालना है। पुल बैक का ए पॉइंट मैंने 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखा, मेरे को कुछ देखने को मिला। 1 एच के टाइम फ्रेम पे इसने कुछ क्रिएट किया, एंड देन उसके बेस पे चल गया। मेरा ए पॉइंट पुल बैक का, बी पॉइंट डन हो चुका है। अब पुल बैक का ए पॉइंट बी पॉइंट कब क्लियर होगा, कब कब कैप्चर कैप्चर कर पाओगे आप? जब आपका हायर टाइम फ्रेम क्लियर होगा तभी। ऐसे नहीं होता। मेरी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बारी आती है एक्सपेंशन की। भाई ये सारी चीज़ें कर किसके लिए रहे हैं? जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो किसके लिए आया है? मेरे बी पॉइंट के लिए। जो पुल बैक आ रहा है वो तो भाई मेरे को री एंट्री दे देगा, री एंट्री के लिए। क्योंकि हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते, ये एडवांस है बहुत ही। टफ से टफ कंडीशन में हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये हम नहीं कर पाए कैप्चर। तो पुल बैक देगा एंड देन फिर ये करना है। तो क्यों ना हम पुल बैक भी कैप्चर कर लें एंड देन ये भी कर लें। ठीक है, चलने देते हैं स्टिल अभी इसको। मेरे को कुछ बढ़िया कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं इसमें एंटर हो जाऊँगा। 1 एच के टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट होता हूँ, चलने देता हूँ। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ 1 एच के टाइम फ्रेम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हो, तब मैं इसमें ट्रेड प्लान करूँगा। ओके, चलने देता हूँ। चल रहा है, स्टिल चल रहा है। ओके, 1 एच का ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। ओके। ओके, स्टिल चल रहा है। एंड देन फिर मेरे को दो दो कन्फर्मेशन मिल चुकी थी यहाँ पे। न्यूयॉर्क सेशन में, जैसा कि आपको पता है, मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड प्लान करता हूँ ज़्यादातर। दो दो कन्फर्मेशन, और क्या चाहिए? बहुत होती है इतनी कन्फर्मेशन तो। दो दो कन्फर्मेशन मेरे को मिली। और मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री ली थी, मेरे को आज भी याद है। कल का ही ट्रेड है यार, मैं आज भी कैसे याद कैसे नहीं रहेगी। एंड जो मेरे प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है, मैंने उनको बताया भी था कि कुछ ऐसा कैप्चर कर सकते हैं एशियन न्यूयॉर्क सेशन के हाई के अबाव का स्टॉप लॉस। एंड देन मैंने कुछ रखा था भाई मिनिमम, भाई इतना कुछ था, मे भी याद नहीं है। हाँ, बट 1:5 के समथिंग था, याद है। बट ऑल ओवर जो है वो कुछ इतना है, ये कुछ इतना है ऑल ओवर। चलने देते हैं इसको। मैं 1 एच के टाइम फ्रेम पर अगेन शिफ्ट होता हूँ, चलने देते हैं। चल रहा है स्टिल। एंड 1 एच के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक और भी कंफर्मेशन मिली। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये कुछ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ आ रहा है, ये वाला कुछ। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन मिली थी यार, और कितनी कंफर्मेशन चाहिए आपको? ये देखो, एंड देन ये जहाँ पे था इसको वहीं लगा देते हैं अपन। ओके, बहुत ही कंफर्मेशन मिली थी, चलने देते हैं इसको। चल रहा है, ये लो, चल रहा है। ये आज का ही चार्ट है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ना कल का है। ये देखो, इतना बड़ा मूव। क्या मैं ये कुछ ऐसे ही डायरेक्टली बोल रहा हूँ? इसके पीछे का लॉजिक है। हायर टाइम फ्रेम से हम क्लियर करते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ें पकड़ने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम। ये जस्ट आपको नाश्ता पानी देगा, जैसे आईसीटीजी का कहना है। ये नाश्ता पानी देगा सिर्फ और सिर्फ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का नाश्ता, मॉर्निंग का नाश्ता देगा आपको। एंड देन एक्चुअल खाना आपको ये देगा, ये वाला मूव। एंड देन अभी भी स्टिल ये चल रहा है, चलने देते हैं इसको। ये लो, ये लो भाई, थोड़ा सा बाकी है अभी स्टिल। बताओ, ये होती है एक्चुअल ट्रेडिंग, ऐसे होता है। ये एक्सपेंशन अभी मेरे को बताना तो नहीं चाहिए था, बट बताना ज़रूरी है, क्योंकि पुल बैक हो गया है तो पुल बैक के बाद सीधी सी बात है, एक्सपेंशन आएगा। चल रहा है।
स्टिल चल रहा है, अभी ये टैप नहीं हुआ है आज के दिन, अभी टैप नहीं हुआ, टैप होना बाकी है। ओके, स्टिल चल रहा है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ रेफरेंस में भी यहाँ से निकल जाए, अभी भी स्टिल इसी ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट। अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4H का एक और भी जोन है जहाँ से डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से अगेन ये इस साइड आएगा, बट मिनिमम यहाँ तक, ऐसा कुछ। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा पुल बैक। पुल बैक के लिए हमें हमारा हायर टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए, ए पॉइंट बी पॉइंट, एंड फिर ए पॉइंट से आए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ गया, वो डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ से कहाँ तक का है। जैसा कि मैं इस केस में देख पा रहा हूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना कुछ आया, मेरा बी पॉइंट ये है, और ए पॉइंट मेरा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका था, वो था ए पॉइंट मेरा क्लियर था, ए पॉइंट टैप होकर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, सीधी सी बात है। फिर आता है भाई आपका पुल बैक कहाँ से होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ही होगा। कोई आपको जोन निकालना है ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच से ही, स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कन्फर्मेशन के साथ, वहाँ से एंटर हो। कहाँ तक का बी पॉइंट, जो पुल बैक का है, पुल बैक जो है उसका बी पॉइंट क्या है, जो ए पॉइंट टैप करके डिस्प्लेसमेंट आया है उसके बीच में ही कोई स्ट्रॉन्ग जोन होगा। पुल बैक का टारगेट, पुल बैक के बायर्स, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंड देन फिर वो क्लियर हो गया भाई, आपका जो पुल बैक का जो टारगेट जो है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस कंडीशन में मेरे पास क्या है। ओके, डिलीट करता हूँ मैं इसको। मेरे पास है एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, क्योंकि इनके इनसाइड बार तब मैंने ये वाला लिया पूरा, तो ये वाला रिफाइन करता है तो मैंने का निकल जाएगा, तो मैं ये लेके चलता हूँ मिनिमम। तो स्ट्रॉन्ग जोन है, में भी ये टैप होते ही कभी भी ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, टारगेट डन हुआ, पुल बैक हुआ, एक्सपेंशन। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा पुल बैक, जितने पॉइंट थे मे बी आप नोट कर लेना। एंड देन कोई भी डाउट होता है तो क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। क्लास कितनी टाइम की हो चुकी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि क्लास तो में तो डाउट वगैरह हो जाते हैं, तो ये जस्ट एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मे बी आपको क्लियर हो जाएगा पुल बैक। वैसे एक क्लास हो चुकी है अपनी पुल बैक की, बट मैंने फिर भी अगेन सोचा कि पुल बैक कुछ ज़्यादा ही डीप में है तो बताना बनता है, क्योंकि इसको पकड़ पाना टफ है, एंड इसको पकड़ पाना थोड़ा टफ है, एंड इसको पकड़ पाना ईजी है। ये 100% है, ये 60 to 70% है, ये 40 to 30 है, ये इजी है। तो ऐसा कुछ मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल ओवर क्या है क्या नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो तो हमें पकड़ना है नहीं, अगर कुछ रेयर कंडीशन होती है जिसमें हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। मैंने सोचा भी था डिस्प्लेसमेंट को कैप्चर करना, बट आपको बताऊं कि कैसे क्या करते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस हो गया था। छोड़ा, वो आगे बताऊंगा आगे की क्लासेस में, बट डिस्प्लेसमेंट हम नहीं का कैप्चर करते। डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक बता दिया, पुल बैक के बाद अब आने वाला है एक्सपेंशन। आगे का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सपेंशन। तो मे भी क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पे क्लोज, एंड आप इसके एक होमवर्क भी देता हूँ आपको, मतलब होमवर्क नहीं, स्कूल में थोड़ी ना, मतलब एक काम भी देता हूँ आपको। आपको पुल बैक के मेरे को 5 एग्जांपल कहीं पे देखने हैं आपको। आपका हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट बी पॉइंट क्लियर करना है, एंड देन ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ही आपको एक स्ट्रॉन्ग पीआई निकालना है जहाँ से पुल बैक हुआ हो, और पुल बैक का बायस, मतलब पुल बैक के टारगेट, वो सारी चीज़ें आप निकालो एंड मेरे को सेंड करो। एंड देन फिर मैं उन चीज़ों को देखूँगा आपके साथ साथ, उन चीज़ों को लाइव क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर आगे के टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। 5-5 एग्जांपल हर स्टूडेंट को सेंड करने मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप पे, या फिर ठीक है, मैं भी आप पर्सनली व्हाट्सअप पे सेंड करो, एंड देन फिर इन चीज़ों को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पे क्लोज।